अफगान तालिबान रजीम की जाहरियत पर पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक, फिजाइया और बरी अफवाज के हमले। अफगान तालिबान के 133 कारिंदे हलाक, 200 से जायद जख्मी, 27 अफगान चौकियां मुकम्मल तबाह, 9 अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी फोर्सेस का कब्जा। पाक फौज का पेशा वराना इक़दाम, कब्जे में ली गई चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाक फौज के हमले में 3 अफगानी बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तबाह, असलहा डिपो को राख का ढेर बना दिया गया। 80 से जायद टैंक, ऑल्ट्री गन्स और APCs तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चित्राल, खैबर मोहम्मद कुरम और बाजोड़ सरहद पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाक फौज के हमलों में काबुल में अहम मिलिट्री तनसीबात तबाह, सूबा कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर, लॉजिस्टिक बेस, मलबे का ढेर, नंगरहार में बड़ा एमुनेशन डिपो और सूबा पख्तिका के जिला गर्देज में तालिबान का हेडक्वार्टर तबाह। पाक अफगान सरहद पर अंगूर अड्डा का बड़ा हिस्सा तबाह। जनूबी वजीरिस्तान के शवाल सेक्टर के करीब अफगान सूबे पख्तिका की पोस्ट पर पाकिस्तानी फोर्सेस का कब्जा। अफगान तालिबान पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर। तुर्कम बॉर्डर के करीब अफगान तालिबान फोर्सेस की कई चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की मानुजबा पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई, अफगान तालिबान बौखलाहट में गाड़ी छोड़कर फरार, पाकिस्तानी फौजी एहलकारों ने गाड़ी कब्जे में ले ली। नारे तकबीर की गूंज के साथ पाकिस्तानी जवानों का दुश्मन को जवाब। पाकिस्तानी फौजियों ने अफगान पोस्टों, हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। अब फौज पाकिस्तान किसी भी जारियत का जवाब देने की सलाहियत रखती है। कंधार की फजाओं में पाकिस्तानी शाहीनों की पेट्रोलिंग, दुश्मन बिलों में छुप गया। पाक अफगान सरहदी इलाके में अफगान चौकी पर कब्जे के बाद बहादुर पाकिस्तानी सिपाही के परचम लहराने की वीडियो वायरल। सिपाही ने पश्तो में कहा, अब हम तुम्हें बताएंगे तुमने किससे पंगा लिया है, अब तुमको अपनी औकात का पता चल जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तालिबान की क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी चौकियों पर हमले की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए। पाक अफवाज की जानिब से ड्रोन्स का इस्तेमाल। ठिकाने तबाह होने पर अफगान तालिबान तुर्कम बॉर्डर छोड़कर फरार। बाजोड़ सेक्टर के करीब अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश। फितनल खारिज का दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में पकड़ा गया। दहशतगर्द ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खारिज के दहशतगर्द से तहकीकात। फितनल खारिज के एबटाबाद, सवाबी, नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमले की कोशिश। पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने तमाम ड्रोन्स को गिराकर राख कर दिया। इन वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन वाक़यात ने एक बार फिर अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दरमियान घिनौने गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में राब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ़रहान बिन फैसल की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा और ख़ित्ते की सूरत हाल और कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। पाक अफ़गान कशीदगी के हवाले से बातचीत की गई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ गुफ्तगू में ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गान जाहरियत का भरपूर जवाब दिया है। ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इख्तिलाफ़ात को बातचीत से हल करें। रूसी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हमले रोकने और इख्तिलाफ़ात हल करने की अपील। कहा, दरख्वास्त की गई तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए सालिसी पर गौर किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने का मशवरा। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी पर तशवीश है। इख्तिलाफ़ात और तनाज़ात को मुज़ाकरात के लिए हल करेंगे। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करता है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दरअंदाजी के खिलाफ मजम्मती करारदाद सेनेट में मंजूर। सेनेटर शहरी रहमान की तरफ से करारदाद पेश की गई। अफवाज पाकिस्तान के शहीद जवानों को खराज अकीदत। करारदाद के मुताबिक अफगान जाहरियत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम के रवैये का नोटिस ले। ऐवान अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होने पर मजम्मत करता है।
मुसल्लफ फ़ौजें वतन की सालमियत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत पर रियासत पाकिस्तान किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरूब होगा। किसी ने पाकिस्तान के अमन को कमज़ोरी समझा तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाक फ़ौज जारहाना ज़ाइम को खाक में मिलाने की सलाहियत रखती है। फील्ड मार्शल की क़यादत में फ़ौज जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही है। हमारा सबर का पैमाना लबरेज हो चुका, अब खुली जंग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, बोले कि हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। मजीद कहा कि तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन चुके। दिफा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफ़गान तालिबान की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत। कहा अफ़गान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती की, अफ़गान तालिबान को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ख्वारिज के बुज़दिलाना हमलों की मज़म्मत। भरपूर जवाबी कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। किसी को पाकिस्तान का अमन छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान को हर सूरत एक पुरअमन हमसाया बनना होगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि जैसा जवाब मशरक़ी सरहद पर दिया गया वैसा ही भरपूर जवाब मगरबी सरहद पर दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने अवाम के अमन के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क के अमन और सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अफगान जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक तरफ जंग हो रही है, दूसरी तरफ हम अपने अंदरूनी मसलों में फंसे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास का इजहार ख्याल। कहा हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, हमें यकजा होने की ज़रूरत है। दुश्मनियों की वजूहात को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान को सबकी ज़रूरत है, सियासतदानों पर बोझ न डालें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जब मुल्क की बात आए तो सब मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। अफगानिस्तान ने एक शर्मनाक हमला रात की तारीखी में करने की कोशिश की और जो मुंह तोड़ जवाब उसको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से मिला है, ये उन सब लोगों के लिए एक सबक है जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अफगान रजीम को जवाब पाकिस्तान पर मैली नजर रखने वाले तमाम अफराद को पैगाम है। हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, अब अफगान रजीम को भी मिलकर रहा है। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है। उमरकोट में पुलिस की कार्रवाई काबिल कबूल नहीं। पीपी हुकूमत खवातीन के साथ ज्यादती नहीं होने देगी। पाक फौज के 2 जवान वतन अजीज पर कुर्बान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर झड़पों में 3 जवान जख्मी हैं। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि अमली मैदान में शिकस्त फाश के बाद अफगान तालिबान रजीम झूठ का सहारा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने मासूम शहरी शहीद करने वाले फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। अफगानिस्तान को माजी की पसपाइयों से सबक सीखना चाहिए। वतन अजीज की तरफ मैली आंख से देखने वाले हर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 7 साल मुकम्मल। अफवाज पाकिस्तान का खराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का कहना है कि 27 फरवरी 2019 को शुरू किया गया ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भारत की बिलाश्ताल जारियत का फैसला कुन जवाब था। ऑपरेशन ने मजीद जारियत को मुस्तकिल तौर पर रोका और स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन भी बहाल किया। मुसल्लह फौज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाक फौज मुल्क की दिफा को यकीनी बनाएगी, आलमी इस्तेहकाम और अमन में फ़ाल किरदार अदा करती रहेगी। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त हुक्म सानी ज़ेर इल्तवा रहेंगी। आपकी ऐसी कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके। आप अदालत का फैसला दोबारा पढ़ लें। सेहत का इशू ज़ेर इल्तवा नहीं। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि सियासी या कानूनी नहीं बल्कि इंसानी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकली की सदा है। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए, इंसानी बुनियादों पर ही मेडिकल चेकअप करवाया गया था।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पर गुफ्तगू की गई। ज़रा के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी अवाम और अहल खाना में बानी की सेहत के हवाले से इज़्तिराब पाया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्म वाज़ेह है कि कोई भी मसला हो तो हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते। पंजाब का आलू बैनुल अक़वामी मंडियों में बिकने लगा। वज़ीर आला पंजाब की काविशों से पंजाब को 5 लाख टन से ज़ायद आलू की एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल गए। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, रवायती खेती बाड़ी से जदीद ज़राअत तक किसान की तकदीर बदलने वाले बड़े फैसले। नौजवानों को ज़राअत से जोड़ने का फैसला। एग्रीकल्चर इंटर्न्स अब अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। एग्रीकल्चर इंटर्न्स का माहाना वजीफा 70,000 रुपये करने की मंजूरी। पंजाब में पहली मरतबा रूफटॉप हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने का फैसला। 2 मरला छत पर 280 से 350 पौधे लगाए जाएंगे। ईरान अमरीका कशीदगी से खाम तेल की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में भी 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। डीजल और पेट्रोल की कीमत में 4.5 से 5.5 रुपये फी लीटर इजाफा मुतवक्के है। कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। 5 अरकान असम्बली भी नैब के रडार पर आ गए। गिरफ्तारी किसी भी वक्त मुतवक्के। नैब ज़राए के मुताबिक मेगा करप्शन स्कैंडल में अब तक 38 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार मुलजमान से अब तक 21 अरब रुपये से ज़ायद खती रकम बरामद की गई।